भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर में सब संभव है, जैसे कि न्यायों की पुस्तक 7 उसकी 13 आयत में लिखा है। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब गिदोन मैदानियों पर चढ़ाई करने के लिए निकला तो उसको यहोवा परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि तू जब लड़ाई के लिए जाएगा तो तू सिर्फ कुछ ही सैनिकों को अपने साथ लेकर जाना और मैं उन मैदानियों को तेरे वश में कर दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तुझे डर लग रहा है तो मैदानियों की छावनी में जाकर उनकी बातें सुन ले। जब गिदोन भेष बनाकर उनके तंबुओं के पास गया तो 2 जन आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मुझे रात में एक सपना आया कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते हमारे तंबुओं पर गिरी, जिससे हमारा सारा डेरा खत्म हो गया। इस पर दूसरे ने कहा कि ये स्वप्न नहीं है, पर ये तो परमेश्वर ने तुझे दिखाया है कि उसने तुम्हारी सारी सेना को गिदोन की तलवार के नीचे कर दिया है। और जब गिदोन ने उनकी बातें सुनी तो उसको ये यकीन हो गया कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में हो और तब भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई हो जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बड़ी आशीष मैं तुझे देने जा रहा हूँ उसके लिए तुझे मेरी योजनाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चल रहा होता है, उसके दिल में शक होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटता, तो परमेश्वर उसे ऐसा स्पर्श देते हैं, उसे ऐसा चमत्कार, ऐसी चंगियाई देता है जिसके द्वारा वह विश्वास में मजबूत होने लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस तरह अब गिदोन को ये विश्वास हो चुका था कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए जब उसके पास 300 सैनिक ही रह गए तो वो उनके साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। गिदोन ने उनको एक एक घड़ा, एक एक नरसिंगा और एक एक मशाल पकड़ा दी और कहा कि जब मैं नरसिंगा फूंकूं तब तुम भी नरसिंगा फूंकना और घड़ों को खड़का कर तोड़ डालना। और लिखा है कि वो 300 सैनिक पूरी छावनी को घेर कर खड़े हो गए। जब नरसिंगे फूंके गए और घड़े तोड़कर मशालें उठाई गई तो बाइबल कहती है कि मैदानी लोग इतना डर गए कि आपस में ही लड़ कर मर गए और कुछ भाग गए। इस तरह परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इजरायलियों को भय मुक्त किया। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इजरायलियों को इसलिए नहीं चुना कि तुम गिनती में बहुत थे। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें तब चुना जब तुम बहुत थोड़े थे, ताकि मैं जब सारी दुनिया को तुम्हारे वंश में कर दूं तो लोग मेरी महिमा को जानने पाएं और तुम लोग ये जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा अगर आप समझ पाए कि परमेश्वर अपनी योजना को किस तरीके से पूरा करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका कारोबार, आपका परिवार, आपकी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर के नजरिए से देखें तो आप आशीषित होंगे। आपका काम सिर्फ प्रार्थना करना, वचनों पर चलना और पवित्रताई के साथ चलना है। बाकी सब कुछ आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगा। आमीन।